अब गुरुदेव भगवान हमें क्या कह रहे हैं भाई और बहनों, ध्यान से सुनो। ग्रीव संगी सुदामा संत थे, दारिद्र का दरिया कंचन मैल बख्श दिए, तंदुल भेंट चढ़ाए। कंचन महल बख्श दिए, तंदुल भेंट चढ़ाए। परमात्मा कबीर जी ने यानी सतगुरु रामपाल जी भगवान ने उस अंतर्यामी को सब कुछ पता था कि सुदामा किस हाल में जी रहा है, किस हाल में रह रहा है। सुदामा ने या उसकी पत्नी ने द्वारिका में आने की कभी सोची भी नहीं होगी। उससे पहले भगवान को इन बातों का पता था कि सुदामा की क्या हालत है, कितना गरीब है। उन्होंने कभी याद क्यों नहीं किया? अरे वो तो राजा थे। गुरुदेव भगवान श्री कृष्ण जी में ये प्रेरणा कर देते। श्री कृष्ण जी अपने सैनिक भेजकर अपने मित्र की खैर खबर लगवा लेता कि मित्र के क्या हालचाल हैं। दिमाग में भी क्यों नहीं आने दी श्री कृष्ण जी के दिमाग में भी। और क्यों नहीं भगवान ने पहले कोई मदद करी? क्या पहले वो भगवान की आत्मा नहीं थी? क्या पहले वो श्री कृष्ण जी का मित्र नहीं था? लेकिन उनका विधान, भक्ति विधान, आज आप और हमें शिक्षा दे रहे हैं परमात्मा। उस सुदामा की कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने श्री कृष्ण रूप में उस समय तक मदद नहीं की जब तक उन्होंने सुदामा जी से अपने आप को भोग नहीं लगवा लिया। जब तक वो 3 मुट्ठी चावल कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने श्री कृष्ण जी के रूप में सुदामा जी से भोग नहीं लगवा लिया, जब तक कुछ दान धर्म नहीं करवा लिया अपने भक्ति विधान अनुसार, तब तक इस परमात्मा जी ने अपने परम मित्र की भी मदद नहीं की जो एक टाइम भूखा सोया करता था। अब विचार करो, आज भगवान बदल जाएगा या भगवान का संविधान बदल जाएगा? भगवान हमेशा वही है, उसका विधान भी वही है। आज ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जिन लोगों के मकान बनाए जा रहे हैं, क्या वो नाम उपदेशी हैं? क्या उन्होंने उपदेश ले लिया? नहीं। क्या उन्होंने ज्योति करवाई? नहीं। क्या उन्होंने पाठ करवाया? नहीं। जब नाम ही नहीं लिया तो उसका दान कैसे स्वीकार होगा? क्या उन्होंने घर पर अपने भगवान को भोग लगाया? नहीं। फिर इनके मकान क्यों बनाए जा रहे हैं भाई? श्री कृष्ण और सुदामा की यह कथा सुनाकर परमात्मा हमें यह समझाना चाह रहे हैं कि यहां के जो 3 लोक के भगवान हैं उनका भी यह विधान है। अरे खेल चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो, चाहे स्टेट लेवल का, चाहे नेशनल का, चाहे इंटरनेशनल का, खेल चाहे किसी भी लेवल पर हो, नियम और मर्यादा एक जैसी हैं। तो गुरुदेव भगवान ने श्री कृष्ण और सुदामा की कथा के माध्यम से हमें यह समझाना चाहा है कि भक्ति चाहे 3 लोक की हो या चाहे शतलोक की हो, जब तक आप अपने भगवान को भोग नहीं लगा दोगे, कुछ दान धर्म नहीं कर दोगे, जब तक आप उनकी शरण में नहीं आ जाओगे, वो आप पे रजा नहीं बख्शेगा। अर्थात श्री कृष्ण जी ने भी अपने परम मित्र के ऊपर उस समय तक रजा नहीं बख्शी, उसका महल नहीं बनवाया, उसके घर में राशन नहीं डलवाया, जब तक उसने भोग नहीं लगा लिया, जब तक कुछ दान धर्म नहीं किया। अभी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जिन लोगों के मकान बनाए जा रहे हैं, ये कहकर कि सुदामा के महल, सुदामा के महल, क्या उन नकली सुदामाओं ने संत रामपाल जी से नाम ले लिया? क्या नकली सुदामाओं ने दान धर्म किया? वो तो काल पूजा करते हैं। कोई बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, हुक्का पीता है, तमाकू पीता है, आन उपासना करता है, भक्ति के निकट भी नहीं है।
आज उनके महल भगवान कैसे बनवा देगा, कैसे अन्नपूर्णा मुहिम शुरू करवा देगा? क्या उससे पहले भगवान अपने उन भक्तों की सुध नहीं लेगा जिन्होंने नाम भी ले रखा है, ज्योति पाठ भी करवा रहे हैं, उनकी आरती भी कर रहे हैं और बेचारे झोपड़ी में रह रहे हैं, बरसात में टपक रही है। आज सतगुरु रामपाल जी भगवान के 70% जो भगत हैं वो गरीब हैं, बेचारे टाइम पास कर रहे हैं। हरियाणा में जिन लोगों के मकान बनाए जा रहे हैं उनसे भी ज्यादा गरीबी वाली हालत संत रामपाल जी के 70% भक्तों की है। तो ये भगवान पहले अपने भक्तों के मकान बनवाएगा या उन जगत वालों के मकान बनवाएगा? इसलिए ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है ये सतगुरु रामपाल जी के द्वारा चलाई गई नहीं है। ये भक्तों की मर्यादा तुड़वाने के लिए इस काल के द्वारा सतगुरु रामपाल जी के कलयुगी परिवार में प्रेरणा करके चलवाई गई है। कुछ सतगुरु रामपाल जी के कलयुगी परिवार के राजनीतिक स्वार्थ हैं। इन्हें भक्ति में तो आनंद आता नहीं, इन्होंने तो राजनीति करनी है, बकवाद करनी है। ये सब कुछ काल प्रेरणा से। तो क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान? गरीब संगी सुदामा संत थे, दारिद्र का दरियाए, कंचन महल बख्श दिए, तंदुल भेंट चढ़ाए। जब तक कुछ भेंट नहीं चढ़वाया, जब तक भोग नहीं लगवाया, तब तक सुदामा पर भी मेहर नहीं बख्शी, दया नहीं बख्शी। तो आज ये भगवान अपना विधान तोड़ के अन्नपूर्णा मुहिम नहीं चलाएगा और ना अपने भक्तों के मकान इस प्रकार से बनवाएगा, अपने भक्तों को भेजकर मजदूरी करवाकर नहीं। जब आप उपदेश ले लेंगे, मर्यादा में रह के भक्ति करेंगे, परमात्मा के पास में तो 100 तरीके हैं, ना जाने कहां से बरकत कर देगा। जिस जमीन में 5 क्विंटल अनाज होता था 25 क्विंटल कर देगा, बच्चों को नौकरी लगा देगा। ये तो सेव सम्मन की तरह कर देगा, तैमूर की तरह कर देगा। घर की नींव खोदते समय हीरे मोती लाल निकाल देगा। क्या नहीं कर सकता ये परमात्मा? ये सतलोक आश्रम वाले कहते हैं ना, जब इनसे कोई पूछता है कि जी इतना पैसा कहां से आ रहा है, तो ये कहते हैं कि जो परम संत होता है वो अपनी जूतियां झाड़ता है, वहां भी माया नीचे गिरने लगती है। अरे तो उन जगत वालों को जिनके मकान बना रहे हो, जिनके घर में राशन डलवा रहे हो, उनको परम संत से नाम दिलवा दो ना, उनको भक्ति पे लगा दो ना, ताकि उनके घर में भी माया झड़ने लग जाए। संगत को पसीने बहाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बेगार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मजदूरी करने की, ना किसी को मर्यादा तोड़ने की जरूरत पड़ेगी। टोटल ये काल का षड्यंत्र है भाई। ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है। काल की और दयाल की कति आमने सामने की लड़ाई है, कति आमने सामने की लड़ाई। काल तो सामने आता नहीं, वो तो किसी को दर्शन देता नहीं, उसकी मजबूरी है। और ना ही इस समय वो आमने सामने की लड़ाई लड़ेगा, क्योंकि ये ज्ञान मार्ग है। तो काल भी सूक्ष्म चाल चलेगा, और वो सूक्ष्म चाल उसने चल दी। संगत माही कुसंगत उपजे, जैसे बन में बांस, आप पे घिस घिस आग लगा देकर बनखंड का भी नाश। तो संगत में ही अपने दूत पैदा कर दिए। ये कोऑर्डिनेटर, आश्रम संचालक, सतगुरु रामपाल जी के बेटा बेटी, भाई बंधु रिश्तेदार, ये सारे के सारे उसके एजेंट ही तो हैं। इनके सर पर बैठकर ही तो सारा काम वो कर रहा है। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? भेंट चढ़ाए। सुदामा ब्राह्मण श्री कृष्ण जी के सहपाठी थे, क्लास फेलो थे, बचपन में एक ही पाठशाला में पढ़ा करते थे।
और कहते सुदामा का तंदूर थोड़े से चावल खा के भगवान श्री कृष्ण ने उसका महल बना दिया। बच्चों ये बात बहुत गहराई है, वो आप इसको अब आसानी से समझने लग जाओगे कुछ दिन में। बच्चों परमात्मा की सीम कृपा आपके ऊपर। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि बच्चों ये बातें बहुत गहराई की हैं, बहुत गहराई की बातें हैं, और थोड़े दिनों में आप इनको समझने लग जाओगे क्योंकि आपके ऊपर असीम कृपा है। तो आज कौन समझ पाया इन बातों को? केवल साध संगति से जुड़े सत्सेवक भाई बहन। अगर ये सतलोक आश्रम वाले समझ जाते, गुरु का परिवार समझ जाता, तो अन्नपूर्णा मुहिम शुरू करता क्या? क्या भगवान का विधान तोड़ते क्या ये लोग? क्या इस प्रकार से भगवान लोगों की मदद करता है? फिर तो भक्ति इतिहास फैल हो गया। फिर क्यों उसने सुदामा के 3 मुट्ठी चावल खाए? वैसे बना देता। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि बच्चों आपके ऊपर असीम रजा है जो आप इन चीजों को समझ पा रहे हो। सत्सेवकों को कह रहे हैं परमात्मा। आगे क्या कह रहे हैं मालिक? गरीब संगी सुदामा संत थे, दारिद्र का दरिया कंचन मैल बख्श दिए, तंदुल भेंट चढ़वाए। श्री कृष्ण लास्ट में क्या कह रहे हैं? तंदुल भेंट चढ़वाए। ध्यान से सुनना, चढ़वाए एक होता है चढ़ाए, यानी किसी के द्वारा चढ़ाना। तंदुल भेंट चढ़ाए यानी सुदामा जी के द्वारा चावल भेंट करना। और एक है तंदुल भेंट चढ़वाए। चढ़वाए यानी सामने वाले में गुप्त प्रेरणा करके फिर भोग लगवाना। चढ़वाए, ध्यान से सुनना। तंदुल भेंट चढ़वाए, तंदुल भेंट चढ़वाए, सुनो। तंदुल भेंट चढ़वाए। परमात्मा ने प्रेरणा करी, ये उनका भक्ति विधान है। देते को हरि देत है, जहां तहां से आण। चाहे कहीं से भी कुछ भी करना पड़े भगवान को, लेकिन देगा किसको? जो पहले उसको देगा, कुछ दान धर्म करेगा। देते को हरि देत है, जहां तहां से आण। अरे आप और हम भगत भाई लाखों की संख्या में, हम सब की हालत ऐसी थी। क्या आज से पहले हम अपने गुरु की नजरों में नहीं थे क्या? क्या आज से पहले हमारे गुरुदेव भगवान को हमारी गरीबी का नहीं पता था क्या? आज से पहले क्यों नहीं दिया? अपनी शरण में लेकर कुछ दान धर्म करवा कर फिर परमात्मा ने धीरे धीरे हमें क्यों ठीक ठाक किया? क्या पहले नहीं पता था भगवान को कि मेरी आत्मा किस हाल में जी रही है? लेकिन उन्होंने क्या किया? पहले हमें अपनी शरण में लिया, फिर हमसे धीरे धीरे कभी 500 रुपए ज्योति के, कभी वो किस्तों में, कभी 10वें अंश के पैसे, या वैसे कभी कोई 10 रुपए किसी ने दान पेटी में डाल दिए। पहले परमात्मा ने धर्म हमसे पहले हमारे से धर्म करवाया, भक्ति विधान को बनाए रखने के लिए कि देते को हरि देत है। तो पहले परमात्मा ने हमसे कुछ दान धर्म करवाया, उसके बदले में फिर परमात्मा ने बरकत देनी शुरू की। गुरुदेव भगवान ने देते को हरि देत है, जहां तहां से आण। और अण देवा मांगत फिर साहिब सुने ना कान। और जो भक्ति करते नहीं, दान धर्म करते नहीं, आन उपासना करते हैं, तो परमात्मा कहते हैं मैं तो कान से भी नहीं सुनता उनकी। फिर इन गांव वालों की कौन सुन रहा है? जिनके मकान बनाए जा रहे हैं, जो भक्ति के निकट नहीं है, इनकी काल सुन रहा है, काल। सतगुरु नहीं सुन रहा, सतगुरु का विधान अलग है। ये भक्तों के कर्म फुड़वाए जा रहे हैं जबरदस्ती इस परीक्षा के समय में, परमात्मा का विधान तोड़वा कर। तो मालिक ने चावल भेंट चढ़वाए, करे करावे साइया, मन में लहर उठा, दादू सिरदर जीव के आप बगल हो जा। परमात्मा ने सुदामा में प्रेरणा की, और वो 3 मुट्ठी चावल खाए।
क्योंकि मालिक ने उसकी मदद करनी थी, वरना आगे चलकर बहुत बड़ी आपत्ति आनी थी, भूखा मरना था वो परिवार। लेकिन भगत हमेशा अपने भगवान की नजरों में रहते हैं। ज्यों बच्चा गऊ की नजर में, यूं साईं को संत, भगतों के पीछे फिरे भगत वत्सल भगवंत। ठीक इसी प्रकार आने वाला समय क्या है? युग परिवर्तन। और ये विश्व युद्ध शुरू हो चुका है, जंग छिड़ चुकी है। ईरान के क्या हालात हो रहे हैं, क्या परमात्मा को नहीं पता आगे क्या होगा? फूड क्राइसिस होगा, भूखमरी आएगी, फसलें खराब होंगी, बरसात नहीं होगी, कहीं ज्यादा बरसात होगी, अनाज के लिए दुनिया तरसेगी। और तो सारी बकवाद इंसान झेल लेता है, लेकिन भूख सहन नहीं होती। तो आने वाले समय को देखते हुए कि मैं उस समय अपनी आत्माओं की कैसे मदद कर पाऊंगा, कैसे मैं उनका घर भर पाऊंगा, उनके पेट भर पाऊंगा, इसके लिए अपनी विशेष आत्माओं में प्रेरणा करके परमात्मा ने साथ संगति से जोड़कर अपने आप को भोग लगवाना शुरू कर दिया। आप और हमारे बस की बात नहीं थी भोग लगाना। ये सतलोक आश्रमों से जुड़े बड़े बड़े भगत, गुरु का परिवार जो 30-30 साल से भक्ति का ढोंग कर रहा है, आज तक इनके कभी दिमाग में नहीं आई कि गुरु को भगवान मान के भोग भी लगाना चाहिए, या गुरु को भोग भी लगाया जाता है। गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है? यह परमात्मा ने आप और हमारे ऊपर रजा कैसे करी? हमें कैसे वो गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 13 का विधान याद दिला दिया? आप और हमारे अंदर गुप्त प्रेरणा करके परमात्मा ने क्यों घर घर में भोग लगवाने शुरू किए? उस आगामी समय को देखते हुए, क्योंकि ये अंतर्यामी है, भूत भविष्य वर्तमान इनकी आंखों के सामने रहते हैं। आगे संसार का क्या मंजर होने वाला है, कितनी दुर्गति होने वाली है। और उस समय यदि भगवान के सच्चे भगत यदि किसी के आगे हाथ फैलाएंगे तो फिर भगवान की इज्जत क्या रह जाएगी? मालिक कहते हैं, जय हमरा भगत पछोड़ी होई, तो हमरा नाम न लेवे कोई। खेचत खेचत खेच कसीसा, सिर पर बैठे हैं जगदीसा। जय हमरा भगत पछोड़ी हुई, अगर मेरे भगता पापत्ति आ गई तो मेरा नाम कौन लेगा? नामो निशान मिट जाएगा भक्ति का दुनिया से। तो गुरुदेव भगवान को आगामी समय का पता है, और उस समय अपनी विशेष आत्माओं की परमात्मा किस प्रकार से मदद करेगा, किस आधार से करेगा कि देते को हरि देत है। तो आज जो धन दे रहा है उसको धन दे देगा, और दे रहा है। सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों को खूब धन दे रहा है परमात्मा, क्योंकि दान कर रहे हैं, परमात्मा का विधान है। लेकिन क्या उस धन से आगे वो अनाज खरीद पाएंगे? अरे तुम पैसा दे रहे हो ना भगवान को, कोई 1000 का नोट दे रहा, कोई 500 का नोट दे रहा, कोई 2000 का नोट दे रहा, ज्योति पाठ करवा रहे हो ना तुम, दे देगा भगवान। क्या उस धन से तुम अन्न खरीद पाओगे? अपने सत्सेवक बच्चों से परमात्मा भंडारे का भोग लगवा रहा है, तो भैया भंडारा मिलेगा। देते को हरि देत है, जहां तहां से आण। भगवान हमें वो करण काणा की कथा सुनाते हैं। एक तपस्वी था, दानी था, करण। उसने सोना सोना दान किया, सोना ही सोना दान किया। और जब धर्मराज के पार्षद उसको लेने आए, उनके साथ वो चला। रास्ते में उस कर्ण को भूख लगी, उसने पार्षदों से भोजन मांगा। पार्षदों ने उसे एक सोने के पहाड़ के पास ले जाके खड़ा कर दिया। बोला भैया खा ले। बोला मुझे तो भूख लग रही है, भोजन दो। बोले भैया ये परमात्मा का विधान है, जो तूने दान में दिया वही तो देंगे तेरे को। अब क्या खाए हो, सोना खाएगा क्या? तो जो भगत भगवान को धन दे रहे हैं ना पहचान के,
दे देगा भैया धन परमात्मा, बरकत दे देगा, धंधे में दे देगा, कहीं से भी दे देगा, तेरा बेटा नौकरी लगा देगा, कुछ भी कर देगा। इसलिए परमात्मा अपने सत्सेवक बच्चों से भंडारे का भोग लगवा रहे, भंडारे का भोग। ये विधान है भगवान का। तंदुल भेंट चढ़वाए, सुदामा में प्रेरणा करके परमात्मा ने वो भेंट चढ़वाई, उसके बदले में फिर उसको धन धान्य से परिपूर्ण किया। क्या कह रहे हैं मालिक? ये तंदुल भेंट चढ़वाए, श्री कृष्ण जी के साथी थे, सहपाठी थे सुदामा जी, और बहुत निर्धन थे। कई बार तो समय पर भोजन भी भूखे रह, बच्चे भूखे रह जाते थे। उसकी पत्नी कहती थी कि आप श्री कृष्ण जी को अपना साथी बताते हो, सहपाठी बताते हो, आप तो राजा बन गए हैं, आप कुछ मांग लाओ। उस समय उनको कोई भगवान विशेष नहीं मानते थे, राजा मानते थे। सुदामा जी कहते थे कि भगतमती, ब्राह्मण का काम मांगन का नहीं, और मैंने पिछले जन्म में कोई दान नहीं कर रखा, इसलिए मेरी यह दशा होगी। उसके बार बार कहने से, बच्चों ये कोई भी है पिछले जन्म के परमात्मा, बंदी छोड़ के हंस है, और बेशक दुखी होते हैं तो वही आकर मदद करता। एक सतिथि ऐसी बीत गई थी कि सारे बच्चे रो रहे थे, खाने को कुछ था नहीं, 2 दिन भूखा हो गया, स्वयं भी बच्चों को थोड़ा बहुत खिलाया, वो रो रहे थे। 4 बच्चे बताते हैं, 4 बच्चे थे। तो परमात्मा ने ऐसी दया करी, किसी सेठ का रूप बनाया और बहुत सारा सामान रख कर चला गया, और सुदामा चल पड़ा। जब कति अंत आ लिया, जब चल पड़ा श्री कृष्ण जी से मिलने, तो इतना दृढ़ थे वो परमात्मा के प्रति, इतने नेक आत्मा के थे। सुदामा जी द्वारका के पास पहुंच गए। अब ये कहानी जो दास बताता है, सारी ऊट पटांग और झूठ सी लगती है, पर सारी सच्ची। क्या कह रहे गुरुदेव कि ये कहानियां जो दास बता रहा है ना, ये सारी ऊट पटांग सी लगती हैं, क्योंकि लोगों ने पहले सुनी नहीं, सुनी तो केवल लोकवेद के आधार से। महिमा श्री कृष्ण जी की कर दी गई बढ़ा चढ़ा के, हकीकत कोई जानता नहीं था। अब गुरुदेव हकीकत बता रहे हैं कि वो श्री कृष्ण था या उसके रूप में खुद परमात्मा थे। अब लोगों को ऊट पटांग सी लगती है ये कि बाबा रामपाल तो अभी तो जन्मा है 1951 में, सुदामा तो 5000 साल पहले की बात है। अरे तो फिर तुम ही लोग कहते हो कि श्री कृष्ण जी विष्णु जी के अवतार हैं, फिर कहते हो श्री रामचंद्र जी भी श्री विष्णु जी के अवतार हैं, और श्री कृष्ण जी पहले त्रेता युग में आए थे। अब ऑब्जेक्शन तो लोग वहां भी उठा देंगे कि श्री कृष्ण जी तो 5000 साल पहले आए थे, रामचंद्र जी त्रेता युग में आए थे, फिर श्री कृष्ण जी रामचंद्र जी कैसे हो सकते हैं? तो इसी प्रकार भाई और बहनों, ये परमात्मा तो, कबीर भगवान तो सर्व सिद्धियों का स्वामी है। ये तो चारों युगों में आता है परमात्मा, ना जाने कितनी बार आता है, अनंत कोटि अवतार हैं। ये हर युग में जो परमात्मा में बताते हैं ना, सतयुग में सतसुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंद्र मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग में नाम कबीर धराया। ये केवल परमात्मा अपने एक एक लीला में जीवन के विषय में बताते हैं। बाकी सतयुग में ना जाने परमात्मा करोड़ों बार आ जाते हैं, करोड़ों बार। एक एक समय में हजारों हजार रूप बना के परमात्मा लीला करते हैं भक्ति को जीवित रखने के लिए, नहीं तो काल यहां पर आग लगा दे। तो ये तो मालिक की मौज, इनकी मर्जी।
तो लोगों को इस बात का नहीं पता, इसलिए लोग तो ऊट पटांग समझेंगे इन कथाओं को कि ये अपने नई रामायण गा रहे हैं कि श्री कृष्ण जी के रूप में कबीर जी थे। तो ये लोगों को समझ में नहीं आ रही। और जब हम कहेंगे कि भाई श्री कृष्ण जी के रूप में सतगुरु रामपाल जी थे, तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगी कि ये तो बिल्कुल ही बावड़े, बिल्कुल ही पागल, बांग खा के बोल रहे हैं। तो भाई उनको सोचने दो, उनकी तरफ से तो हम बांगी सही, हम बांग खा के बोल रहे हैं ना, हम बांगी सही। उन लोगों की तरफ मत देखो, उनके संस्कार बहुत माड़े हैं, बहुत कमजोर हैं, उनके समझ में नहीं आएगी ये अमर कथा। उनको तो ये बॉलीवुड वाली फिल्में समझ में आती हैं, लड़कियां डांस करती हैं अर्धनग्न कपड़ों में, मार पिटाई, लड़ाई झगड़ा फिल्मों में, मीठे मीठे गाने, उनको ये चीजें समझ में आती हैं। अभी उनके संस्कार बहुत कमजोर हैं। उनको समझ में आए ना आए, हमने इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारे समझ में आ जानी चाहिए कि भगवान हमें क्या समझाना चाह रहे हैं, बस। क्योंकि हमने यहां से बाहर निकलना है, उन्होंने अभी भवसागर में गोते खाने हैं। तो कहते हैं ना, जिसकी जितनी बुद्धि उतना ही समाए, उसका बुरा मत मानियो, बेचारा अधिक कहां से लाए। तो उनके संस्कार अभी बहुत माड़े हैं, उनके समझ में नहीं आएंगे ये बातें। अब पीएचडी का ज्ञान पांचवी कक्षा के बच्चे को आप कैसे समझा दोगे? कैसे समझा दोगे आप? वो तो पीएचडी वालों को ही समझ में आएगा जो उस लेवल पर पहुंच चुके हैं। ये बातें संगत के गले नहीं उतर रही, ज्यादातर जगत वालों के गले कहां उतरेंगे?